जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गंगाराम अस्पताल दिल्ली, जहां बताया जाता है दिसोम गुरु आज हमारे बीच नहीं है। शरीर ना सही पर उनकी शख्सियत हमेशा बरकरार रहेगी और हमें संघर्ष की प्रेरणा देती रहेगी। इधर मिलने और ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन को संतावना दे रहे हैं। बताया जाता है शिबू सोरेन की कहानी एक अनूठी है। बरलंगा में मुखिया का चुनाव हार गए थे शिबू सोरेन, 2 विधानसभा चुनाव में भी मिली थी मात। पूर्व मुख्यमंत्री दिसम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया। सोमवार को उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन उनके जीवन में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। महाजनों की सूदखोरी और शराब के खिलाफ आंदोलन कर भले ही शिबू सोरेन लोकप्रिय हो गए थे, लेकिन शुरुआती राजनीतिक जीवन आसान नहीं रहा। उन्होंने पहली बार मुखिया पद के लिए भाग्य आजमाया और हार गए। फिर अलग अलग जगहों से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, यहाँ भी उन्हें शिकस्त मिली। इसके बावजूद शिबू सोरेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने संथाल को अपनी राजनीतिक भूमि के रूप में तैयार किया और वहां के हीरो बन गए। बताया जाता है बरलंगा में मुखिया का चुनाव भी हार गए थे गुरुजी। शिबू सोरेन ने राजनीतिक में पहला कदम बरलंगा पंचायत के मुखिया का चुनाव लड़कर किया। हालांकि मामूली वोट के अंतर में चुनाव हार गए। कहा जाता है कि इस चुनाव में महाजनों ने खूब छल प्रपंच किया था। इस हार ने महाजनों के खिलाफ उनके तेवर और पेना बना दिया। उन्होंने बरलंगा पंचायत में महाजनों द्वारा हड़पी गई जमीन पर धान कटवाना शुरू करा दिया। काटी गई धान की फसल ग्रामीणों में बांट दी जाती थी। जेरीडी चुनाव में गुरुजी को मिली थी पहली हार। महाजनी प्रथा और धनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को पॉपुलर बना दिया था, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार नहीं हो पा रही थी। उन्होंने साल 1972 में शिवचरण मांझी के नाम से पहला विधानसभा चुनाव जेरीडी सीट से लड़ा था। तब कोल्हान के आदिवासी नेता बागुन सुब्रय ने साथ दिया था। शिबू सोरेन ने वहां चुनाव झारखंड पार्टी के बैनर तले लड़ा था, लेकिन जनसंघ के छत्रु महतो से हार गए थे। टुंडी में मिली हार ने दिखाया संथाल का रास्ता। बताया जाता है शिबू सोरेन को तीसरी राजनीतिक हार साल 1977 के टुंडी विधानसभा चुनाव में मिली। तब झामुमो का निबंधन नहीं हुआ था, इस वजह से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। यह चुनाव आपातकाल के बाद हो रहा था। उनका मुकाबला जनता पार्टी के सत्यनारायण दुदानी से था। इस चुनाव में हार का एक बड़ा कारण रहा झामुमो नेता शक्तिनाथ महतो का भी ताल ठोकना। दोनों का वोट बैंक एक ही था जो बंट गया। इसकी वजह से शिबू सोरेन चुनाव हार गए। कहा जाता है कि इसी चुनाव के बाद शिबू सोरेन की विनोद बिहारी महतो से दूरी बढ़ गई। उन्होंने लगा कि उन्हें हारने के लिए ही शक्ति महतो को खड़ा किया गया था। इधर झामुमो के विनोद बिहारी महतो ने 1977 में गुरुजी की हार का बदला 1980 में ले लिया। वह टुंडी से झामुमो के पहले विधायक बने। इसके बाद से ही टुंडी में जनसंघ से बनी भाजपा कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई। चमत्कारी घटना का होता है अब भी जिक्र। टुंडी में हुई हार से आहत शिबू सोरेन ने संथाल का रुख कर लिया था। कहा जाता है कि धनबाद में बराकर नदी के पास महाजनों ने उनकी घेराबंदी कर दी थी। उन पर जानलेवा हमला की तैयारी थी। बचने के लिए उन्होंने उफनती नदी में अपनी बाइक के साथ छलांग लगा दी। सबको लगा कि अब गुरुजी नहीं रहे, लेकिन वे तैर कर संथाल की जमीन पर पहुंच गए थे। यह किस्सा इस कदर चर्चित हुआ कि संथाल के आदिवासी समाज ने उनको सिर आंखों पर बिठा लिया। यहीं से उनकी राजनीतिक सफलता की बुनियाद पड़ी। कहते हैं झारखंड के पूर्व सीएम दिसम गुरु शिबू सोरेन का निधन 81 वर्ष की उम्र में ली है अंतिम सांस। शिबू सोरेन का निधन महाजनी आंदोलन में कूदे फिर अलग राज्य झारखंड की मांग। जाने कैसा रहा दिसम गुरु का राजनीतिक सफर। फिलहाल पूरा झारखंड शोक की लहर में है और 3 दिन के लिए राजकीय शोक भी लोग मना रहे हैं। आइए देखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावे और कौन कौन मिले और इस मौके पर किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो
खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।